अगली खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भेड़िया गैंग का सरदार निकला है। जी हाँ, वही भेड़िया गैंग जो आधी रात को तब जागता था जब पूरा देश सो जाता था। ये भेड़िया गैंग एक खास व्हाट्सएप ग्रुप पर सीरियल ब्लास्ट की साजिश को रच रहा था। दिल्ली को दहलाने में ये भेड़िया गैंग सफल भी हुआ। लेकिन इस भेड़िया गैंग को लेकर पाकिस्तान के एक पत्रकार ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे आसिम मुनीर, हाफिज सईद और मसूद अजहर तक एक्सपोज हो गए हैं। देखिए। ऐसे ही टूटेगी आतंकी नर्सरी। बुलडोजर का हर पंजा आतंकी फैक्ट्री की ईंट से ईंट उखाड़ेगा। योगी वाला बुलडोजर अल फलाह रहा है। जिस यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने दिल्ली को दहलाया, अब उस यूनिवर्सिटी के इलाज की बारी हो सकता है बहुत जल्द फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में बुलडोजर की एंट्री हो जाए। अल फलाह यूनिवर्सिटी न सिर्फ आतंकियों की नर्सरी बन गई, बल्कि उसकी नींव ही अवैध काम से तैयार की गई है। खुलासा हुआ है यूनिवर्सिटी ने जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी की और गांव के रास्तों पर कब्जा कर लिया। इसके गैर कानूनी निर्माण पर अब हरियाणा की सैनी सरकार बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रही है। एक तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर विदेशी फंडिंग का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ अब जमीन में अधिग्रहण की गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी इशारा हो रहा है कि जो इमारतें बनाई गई हैं वो नक्शे के अनुरूप नहीं है। यानी कि यूं कहें कि आने वाले दिनों में यहाँ बिल्डोजर की दस्तक हो सकती है। कार में विस्फोटक, आतंकी के हाथ में स्टीयरिंग और अचानक से जोरदार धमाका। लाल किले के पास कार ब्लास्ट में आतंकी डॉक्टर उमर ने ब्लास्ट का कमांड हाथ से नहीं बल्कि अपने जूते से दिया था। जैश का आतंकी उमर एक शू बॉम्बर था, इस बात का शक गहराता जा रहा है। शू बॉम्बर वाली थ्योरी इसलिए सामने आ रही है क्योंकि जिस I-20 कार को धमाके से उड़ाया गया उसकी ड्राइविंग सीट से एक जूता मिला है। जूते में मिले मेटल ने उमर के शू बॉम्बर होने का एंगल दिया है। जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं और इसी के साथ जो I-20 कार है उसमें कई अहम सबूत जो हैं जांच एजेंसियों को मिले हैं, जिसमें कि सबसे अहम ये हो जाता है कि उस कार से जो कि ड्राइविंग सीट है उसके ठीक नीचे से एक शूज मिला है जिसमें मेटल नुमा सब्सटेंस लगा हुआ है और इसी के साथ TATP यानी कि शक्तिशाली विस्फोटक होने के भी सबूत जो हैं वो जांच एजेंसियों को मिले हैं। ब्लास्ट साइट से मिले टायर और जूते की जांच के दौरान उसमें TATP विस्फोटक के अंश मिले। एजेंसियों को शक है कि जैश की कमांडर मैडम सर्जन और उसके डॉक्टर मॉड्यूल ने धमाके के लिए पहले से ही भारी मात्रा में TATP जमा कर रखा था। इसी TATP को अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर विस्फोटक बनाया गया, जो कि ब्लास्ट वाली कार के पीछे की सीट के नीचे रखा गया था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसमें सब बातें निकल कर के सामने आ रही हैं कि अमोनिया नाइट्रेट का भी इस्तेमाल किया गया था और इसी के साथ TATP यानी कि शक्तिशाली विस्फोटक जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर आतंकी उमर जो है एक फिदाइन था और इसी के साथ जो उसकी कार से शूज मिला है वो भी एक शू बॉम्बर के लिए इस्तेमाल किया गया था। TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई परऑक्साइड एक ऐसा शक्तिशाली विस्फोटक है जो छोटे झटके या गर्मी से भी फट सकता है। आतंकवादी इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसे बनाना सस्ता और आसान है, जबकि इसका पता लगाना मुश्किल है। सूत्रों का दावा है जिस तरह 2001 में अमेरिकी एयरलाइंस के फ्लाइट में एक शू बॉम्बर ने TATP से धमाका करने की नाकाम कोशिश की थी, उसी तर्ज पर डॉक्टर उमर ने भी जूते को धमाके का हथियार बना लिया था।